हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में देखेंगे कि क्लास 11-12 का जो कुछ पेपर का आंसर की आया है, 6 पेपर का आंसर की आया है, बट जीएस तो सब में कॉमन ही है। तो देखते हैं जीएस में कौन कौन सा आंसर बदला गया है, कौन कौन सा आंसर फाइनल आंसर की में बदला गया है। नंबर तो सबका घटा है, नंबर सबका घटा है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हटाए गए हैं ना जो आप समझ से परे हैं। जैसे मतलब एनसीईआरटी का कोई माने मतलब नहीं है। अब बस गूगल करो, जो पहला लिंक आएगा उसको बीपीएससी मान ले रही है। सिंपल जो एनसीईआरटी में डायरेक्टली फूक फूक पे दिया हुआ है उसको भी बदल दिया गया है, और कुछ जो बिल्कुल बदलना ही चाहिए था उसको नहीं बदला गया है। जैसे मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, ये बदलना ही चाहिए था। इसने इसको बीपीएससी ने ई माना है, बट यहाँ पे कुछ रेस्पेक्टिवली दिया ही नहीं था, इसको सी मानना ही मानना चाहिए था। तो इसका बीपीएससी ने क्या दिया है, इसको बदला नहीं है। जिसको बदलना चाहिए था 100% बदलना चाहिए था, क्योंकि कोई समझ नहीं पाया। आप ही में से कितने लोग ई लगाए थे? बहुत रेयर होंगे जो ई लगाए थे, नहीं तो ये सब के सब सी लगाए थे। इसका सी होना ही चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे सिंपल पूछा टू नंबर्स में ये थोड़ी पता होता कि पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा। तो ये तो साफ साफ बदलना चाहिए था, जिसको नहीं बदला गया बीपीएससी के फाइनल आंसर की में। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ये जो 48 क्वेश्चन है, ये यार 48 नंबर क्वेश्चन, ये देखो सारे सेट में बदला हुआ है। देखो 48 का हम लोग में दिया हुआ है सी, जिनका ई एफ जी तक था, ई एफ जी सेट था उनका, ठीक है। बट इनकी क्या गलती है, सिर्फ इनके सेट में ही आंसर दिया हुआ है ई। तो इनका जब मार्क्स कैलकुलेट होगा तो इसके हिसाब से कैलकुलेट होगा ना, इनके अपने सेट के आंसर के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा। बट मतलब कैसे छोड़ सकती है बीपीएससी इसको, कैसे नहीं दे सकती है? मॉरिशस क्यों नहीं देगी? मॉरिशस आंसर है तो सारे सेट में तो मॉरिशस सी दिया हुआ है, मतलब सारे सेट में मॉरिशस को ही माना गया है। सिर्फ एक सेट है, एच सेट, यहाँ पे देख रहे हो एक सेट है। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर कैसे कर सकती है? इसको कैसे नहीं बदला? और इस पे बहुत लोग ने ऑब्जेक्शन रेज किया होगा। इसका मतलब पता है क्या होता है? हमें तो लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज करने से कोई फायदा नहीं है, कोई देखते नहीं है। बस वो लोग क्या कर लेते हैं, दोबारा अपने पैनल को बैठाते हैं, दोबारा बोलते हैं कि यार भाई पहली बार जो आंसर दिया था उसी में एक बार चेक कर लो। मुझे नहीं लगता जो हम लोग से पीडीएफ भेजवाते हैं या ऑब्जेक्शन रेज करवाते हैं वो देखते भी होंगे। वो देखते तो इसको कैसे नहीं चेंज करते? एक सेट में बस ये उनके साथ भाई, जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे सारा फैसला होता है वहाँ एक मार्क्स बहुत 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 ज़्यादा मायने रखता है। एक सेट्स के साथ ये सिर्फ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये यार मतलब इस क्वेश्चन में क्या गलती दिखता है? 52 क्वेश्चन में इसको डिलीट कर दिया गया। भाई मानते हैं मेरा आंसर पहले ही सही गलत था, मतलब जो उन्होंने दिया था वो पहले आंसर की में भी मेरा नहीं था, तो फिर डिलीट करने की क्या जरूरत है? कोई एक आंसर देते या डी ही मान लेते, हम मान लेते कि डी आंसर होगा, बट डिलीट करने का कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि डिलीट, मान लो एक क्वेश्चन जो 69 में डिलीट किया वो क्वेश्चन गलत था, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में जो ईयर गलत दिया हुआ था वो गलत था, वहाँ पे मानते हैं, बट ये डिलीट करने की क्या जरूरत है? बहुत अजीब है। 53 क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स पैरामीटर 2024, व्हिच कंट्री इज वेटर देन इंडिया। भाई वेटर का मतलब होता है रैंकिंग में ऊपर, मतलब जो सही है, जो अच्छा है। कभी भी किसी का रैंकिंग खराब वाला नहीं पूछा जाता है। पता नहीं यहाँ पे पाकिस्तान आंसर और अभी भी बदले नहीं है। इसका मतलब मुझे लगता है कि नहीं देखते हो। जो भी आप सेंड करो, जो भी आप शेयर करो, जो भी पीडीएफ शेयर करो, जो भी इंडेक्स वाला कुछ भी शेयर करो, मुझे नहीं लगता देखते हैं। क्योंकि देखते तो इसको डी मान लेते। मानते हैं ये मेरा नहीं सही था, बट हम लोग मेजोरिटी बांग्लादेश लाए थे, बट सही तो सही होना चाहिए ना, ठीक है। मतलब ये तो वही बात हुआ, जिनको जो तुक्का लगाए थे पाकिस्तान वाला वो बहुत खुश होंगे, लेकिन ये सही नहीं है। 53 का बी। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60। ये तो यार, ये तो मतलब एनसीईआरटी का तौहीन है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। इससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे महेंद्र गिरी क्लास 11th के बुक में ये लिया हुआ है। इससे ज़्यादा हमको क्या एक्सपेक्ट करते कि हम आप गूगल से पढ़ना शुरू कर दे। महेंद्र गिरी 1501, देखो गूगल पे सर्च करने पे है वैसे 2 पिक है, बट एनसीईआरटी ने अपडेट नहीं किया ना। तो हमें क्या बोला जाता है कि आप लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी को पिछले 9 10 या 6 to 8 वाले में एससीईआरटी को अवहेलना कर दिया, अब एनसीईआरटी को भी अवहेलना हो गया। सिंपल लिखा हुआ है, महेंद्र गिरी 1501 मीटर इज द हाइएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? ये तो पहले से डिलीटेड था, ठीक है, ये तो पहले से डिलीटेड था। अब देखो सीएस में, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर सीएस में भी ऐसा कुछ हो गया, सीएस में भी मान लो 3 4 क्वेश्चन हम लोग के
एक्सपेक्टेशन जो हम लोग सोच रहे हैं कि इसका बदलना चाहिए, इसका मतलब कि इसका चेंज होना चाहिए, इसका आंसर बदलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर यार कट ऑफ और डिक्रीज होगा, जो मैंने बोला ना उससे और डिक्रीज होगा। क्योंकि देखो इसमें से आप मुझे बताओ, मेजॉरिटी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये, तो वो बोल रहे थे कि ये तो कभी चांस ही नहीं कि उनका ये इस पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा था कि ये कमेगा। लोगों का ध्यान किस पे जा रहा था कि यार इंक्रीज होने पे ध्यान जा रहा था कि भाई इसका तो बढ़ना ही चाहिए, जो ये सेट वाले, एथ सेट वाले। उसके बाद सोच रहे थे भाई ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये सारे सेट वाले। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। उसके अलावे ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो ऐड कर लिए थे अपना डी, वो तो मान के ही चल रहे थे उनका मार्क्स बढ़ गया है, बट इसको भी डिलीट कर दिया गया है। ये वाला ठीक है, इसमें भी क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए। ये देखो ये सर, इस क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो ऐसे भी मेजॉरिटी के आंसर नहीं करेक्ट थे। मेजॉरिटी ने बांग्लादेश लगाया था, जो थोड़ा भी बहुत भी करंट अफेयर्स देखे थे, बट जो तुक्का मारे थे वो पाकिस्तान लगा दिए थे, फिर उनको फ़ायदा हो गया। तो उनको फ़ायदा होगा तो जो जीएस में बहुत ज़्यादा तुक्का लगाएंगे उनको वैसे भी थोड़ा दिक्कत था। जीएस उनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सीएस उनका बहुत अच्छा था। कई तो मैंने यहाँ पे एक नंबर देखा, उनको 54 था उसमें सीएस में, बट जीएस में 17 मार्क्स था। ठीक है, तो जिनका, कई लोग ऐसे हैं जिनका बहुत अच्छा सीएस है, जीएस बहुत ख़राब है। ठीक है, बट ये जीएस ने ऐसा आंसर की दिया है ना, चाहे फर्स्ट आंसर की दे या सेकेंड आंसर की दे, ये सबको एक लेवल पे कर दिया। जीएस किसी का बहुत अच्छा नहीं था, जैसे मेरा खुद का आया था 33 पिछली बार, ठीक है 25 आ गए। बेसिक बेसिक मेरे कई गलती हुए हैं, जो मैं कई फैक्चुअल मिस्टेक किया हूँ, लेकिन उसके बाद भी इतने कम नहीं आने चाहिए थे जितने यहाँ पे। देखो 5 क्वेश्चन तो ये सीधा सीधा ऐसे किए जा रहे हैं कि लोग मान के चल रहे थे मेरा ही सही होगा। ठीक है, अब देखो, देखो अभी कटअप बनाने से बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले सीएस का आंसर आने दीजिए। मैं इस हिसाब से करूँगा, सिर्फ जीएस के हिसाब से करूँगा भाई, 1 मार्क्स और कटअप में कमेगा। क्योंकि ईस्टर्न घाट वाला अनएक्सपेक्टेड था कि वो हटा दिया जाएगा। एआई वाला भी उसको डिलीट करना अनएक्सपेक्टेड था, उसका आंसर भले ही बदल सकता था, या डी फेक दे दे या एआई दे देता, डी भी रहता तो चल सकता था, बट उसको डिलीट करना थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, बट मैथ्स वाला, और ये मैथ्स वाला एथ सेट वाले के लिए मॉरिशस वाला, और उसके बाद ये वाला, ये ईस्टर्न घाट वाला और पाकिस्तान वाला, ये सब तो बिल्कुल अजीब है। मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल अजीब, जिसका मतलब लोग मान ही नहीं रहे, कोई नहीं मान रहा है, सारे सोर्स खिलाफ है इस आंसर की के, मतलब वो 4-5 क्वेश्चन से रिलेटेड के। ठीक है, तो इस वीडियो में मुझे बस यही बोलना था। अब हम लोग वेट करते हैं सीएस का आंसर की कब आता है, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।